कौन आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स बता रहे हैं, सौम्य आ रही? हाँ, न्यू स्टूडेंट कैसे बात करते हैं? जी बताइए, वेलकम टू द क्लास। बताइए बेटा, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? जी यस, फैट, फैट, आफ्टर फैट रफेज मतलब फाइबर, फाइबर की बात कर रही है। वेरी नाइस बेटा। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स बता दिए हमें। नाम क्या है बच्ची का? बच्ची का नाम है सौम्या। बेटा आपका नाम सौम्या है ना? योर नेम इज सौम्या। सौम्या ने बताया हमें कि न्यूट्रिशन होते हैं ये, लेकिन पहले जानेंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट्स तो बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट है। न्यूट्रिशन जो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं, जो हमें रिपेयर करने में, यानी चोट लग जाए या हम बीमार हो जाएं तो हमारी बॉडी के सेल्स को वापस से रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? जल्दी बताइए, समझ में आई बात? आप छोटे से थे, अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं और एक दिन आप मेरे बराबर बड़े हो जाएंगे फिजिकली, लेकिन स्टेटस में हो, भगवान करे आप मुझसे भी बहुत बहुत ऊपर जाएं, ठीक है, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल बने। चलिए, तो फिजिकली आपको रिपेयर, ग्रोथ कौन करता है? न्यूट्रिशन। रिपेयर का काम कौन करते हैं? न्यूट्रिशन। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब आप अपने मम्मी और पापा से आए हैं इस दुनिया में। हम किससे आए हैं? हम सब अपने मम्मी और पापा की वजह से तो आए हैं ना। क्लियर है बच्चों? साइंस क्लियर रहनी चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई शक संदेह नहीं। रिप्रोडक्शन की वजह से ही हम लोग अपने पापा मम्मी से जन्मे हैं, ठीक है। जैसे मेल एंड फीमेल गमेट्स के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, बताया था ना मैंने। सबसे पहली स्टेज होती है जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण, उसके बाद फिर बेबी बन जाता है ना। तो हम लोग किस फॉर्म में आए थे? बेबी। अब हमने न्यूट्रिशन खाया, तो न्यूट्रिशन मम्मी ने खाया तो रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है कि नहीं? बताओ, ओके रिपोर्ट है कि नहीं? सही है। अगर मम्मी को अच्छे से खाने को ना मिलता, नहीं मिलता, तो क्या ये वाला प्रोसेस हो पाता? मम्मी या पापा को अच्छे से खाने को नहीं मिलता तो क्या ये वाला प्रोसेस हो पाता? नहीं हो पाता। ये वाला प्रोसेस जब हम बच्चे इस दुनिया में हम आ गए, तो आने के बाद ये वाला प्रोसेस हो पाएगा क्या जब हम बीमार हो जाएंगे? तो अगर आप बीमार हो जाओ और आपको खाना ना दिया जाए, न्यूट्रिशन ना दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, सूप, सलाद, ये सब नहीं दिया जाए, तो आपको क्या रिपेयर हो पाओगे क्या? भाई रिपेयरिंग का काम ही तो होता है। जब बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं या चोट लग जाती है, तो हमारे जो टिश्यूज है, हमारे जो सेल्स है, उनको रिपेयरिंग का काम ही तो करना होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। क्लियर है ना? टिश्यू क्लियर है बच्चों को? टिश्यू सबको समझ में आता है ना टिश्यू क्या होता है? बच्चे बता नहीं रहे, बच्चे थम्स अप नहीं कर रहे हैं। टिश्यू क्लियर है कि नहीं है? टिश्यू क्लियर है। जब मैं आपसे पूछता हूं कि ये टॉपिक क्लियर है या नहीं, आप सिर्फ थंब उठा के मुझे इंडिकेशन दे सकते हैं कि सर ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। थंब दिखाएंगे आप मुझे ऐसे करके, देखो थंब दिख रहा है ना आपको, ऐसे थंब दिखाएंगे कि सर क्लियर है। ठीक है, सौम्य बेटा क्लियर है ना आपको? टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? क्लियर नहीं है एक बच्चे को। चलिए, कौन सा बच्चा है नया आया? मुझे लग रहा है नया आया कोई बच्चा। रुद्राक्षी को क्लियर नहीं है टिश्यू। देखो बेटा, टिश्यू में क्लियर कर देता हूं आप सबको, मैं फिर से बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट और सारे वीडियो ऑन रखेंगे। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी है। किससे बनी है? छोटे छोटे सेल्स से। आपका घर किससे बना है? इसकी रुद्राक्षी से बात कराओ, मेरी टीम रुद्राक्षी से बात कराइए। रुद्राक्षी, सारे बच्चे सुनेंगे, ऑडिबल टू ऑल ना, सारे सुन सकते हैं। रुद्राक्षी, क्या आप हमारा, आपका घर किससे बना है? आपका घर किससे बनाया गया है? आप जिस घर में रहती हैं उसकी बेसिक यूनिट क्या है, बताइए फटाफट। नहीं, ब्रिक्स इज सीमेंट एंड वो तो सारा ऑल दूसरा मटेरियल हो गया। ब्रिक्स से बना है आपका घर, एक एक ईंटों से आपका घर बनाया गया ना बेटा, ब्रिक्स से। तो यूनिट ऑफ हाउस क्या हो गया? यूनिट ऑफ बिल्डिंग इज ब्रिक्स। ब्रिक्स एक यूनिट क्या हो गई? ब्रिक्स काफी सारी यूनिट से आपका घर बना है। ऐसे ही काफी सारे सेल्स से हमारी बॉडी बनी है।
वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या हैं? हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सारे बच्चों क्लियर है? क्लियर टू ऑल? हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और यही सेल्स मिलकर क्या बना लेते हैं? एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। जब सेल्स मिल जाते हैं, कुछ सेल्स, देखो बहुत सारे सेल्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबने, मैंने बोला बच्चों एक काम करो, आज घर बहुत गंदा है, सारे बच्चे सुनेंगे, आज घर पूरा बिखरा हुआ है, बहुत गंदा है, सारे बच्चे मिलकर काम करो। तो यू आर सेल्स, आप सारे मेरे क्या हो? सेल्स हो। और मैंने बोल दिया भाई बहुत सारा काम है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, उसके बाद फिर कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं, सारे काम करने हैं। अब तुम क्या करोगे बच्चे? सारे सेल्स मिलकर क्या करोगे? ग्रुप बना लोगे अलग अलग। क्या बना लोगे? यू ऑल, हाँ, यू ऑल मेक ग्रुप। आप सारे क्या करोगे? एक ग्रुप बना लोगे। और सारे ग्रुप बना के क्या बोलोगे? जैसे क्रिस्टी और ये रेहाना खातून और साहिल ये एक ग्रुप में हो जाएंगे, ये बोलेंगे हम रसोई का काम खत्म करेंगे, किचन का, हम किचन को साफ करेंगे। फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम झाड़ू लगाने का काम करेंगे, हम सारे रूम्स में क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद मॉपिंग का, पोछा लगाने का काम कुछ बच्चे कहेंगे। बेटा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हंसना नहीं चाहिए, ठीक है? हम तो अपने घर में तो हम सारा काम करते हैं, क्या हो गया? हमारा घर है तो हम ही तो साफ करेंगे। तो देखिए बात समझिए, मेरी बात को समझिए कि आप सब बच्चों ने कुछ ग्रुप्स बना लिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और इन ग्रुप्स ने क्या डिसाइड किया कि तुम ये काम करोगे, मैं ये काम करूंगा, हमारा ग्रुप ये काम करेगा। दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। यही ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं टिश्यूज होते हैं, और यही टिश्यूज फिर डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। जैसे मस्कुलर टिश्यू का अलग काम होता है, ऐसे ही नर्वस टिश्यू जो होते हैं, न्यूरॉन्स आर नर्वस टिश्यूज ना, क्योंकि न्यूरॉन्स ब्रेन में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स, ब्रेन की यूनिट क्या होती है बच्चों? लिख लीजिए, यूनिट ऑफ ब्रेन इज, यूनिट ऑफ ब्रेन क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन की यूनिट क्या है। जैसे शरीर बना है सेल्स से, वैसे ही खास तरह के न्यूरॉन्स सेल से, न्यूरो सेल्स से, न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स से कौन बना है? ब्रेन। ब्रेन हमारा न्यूरॉन्स से बना है। ब्रेन किससे बना है बच्चों? न्यूरॉन्स से, ठीक है? तो ये टिश्यूज डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू अपना काम करेंगे, ब्लड वाले टिश्यू अपना काम करेंगे। अब ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और क्या होता है? प्लाज्मा। क्लियर है ना? आपको बता चुके हैं ना ये चारों? क्लियर? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा के कारण ही ब्लड क्या होता है? पानी जैसा लिक्विड। प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती है ऑर्गन्स में, ठीक है? डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम के लिए, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जब आप बीमार हो जाते हो तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाता है, इम्यूनिटी बॉडी की घट जाती है, ठीक है? और फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स डेंगू के बुखार में, डेंगू एडिस इजिप्टी का मच्छर काटता है। लिखिए, डेंगू स्प्रेड्स बाय एडिस इजिप्टी। लिख लीजिए, डेंगू बुखार एडिस के मच्छर के काटने के कारण होता है। मच्छर कौन सा काटेगा? एडिस। और साफ पानी में होता है हमेशा। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, सैनिक स्कूल के एग्जाम का क्वेश्चन है। विच मॉस्किटो स्प्रेड्स इन कलेक्शन, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर? विच मॉस्किटो स्प्रेड्स फ्रॉम आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर? अब रिवर में, पॉन्ड में नहीं होता है ये आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर होगा ना, तभी फैलेगा ये, ठीक है? स्ट्रेट बैठेंगे सारे बच्चे। जब आप अपने घर में गमले में पानी, कूलर में पानी, ये सारे पानी छोड़ेंगे ना, तो डेंगू के मच्छर के लिए क्या हो जाएगा? दावत। उसकी क्या हो जाएगी? दावत, इनविटेशन। और वो आएगा और आपको देके जाएगा डेंगू वायरस। डेंगू वायरस से फैलने वाली डिजीज है, लिख लीजिए, डेंगू वायरस से फैलता है। बात कराइए बच्चे से रुद्राक्षी से। एडिस इजिप्टी बेटा मच्छर का नाम है, एडिस इजिप्टी। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ठीक है बेटा? चलिए, टिश्यू समझ में आ गया? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होते हैं बॉडी में, हर ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रुद्राक्षी क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर? और क्लियर का क्या सिग्नल है? क्लियर का सिग्नल क्या है?
मेरे को सिग्नल देके बताएंगे क्लियर का सिग्नल, यस दिस। तो क्लियर का सिग्नल आ चुका है बच्चों को, सेल से टिश्यू समझ में आ गया। और टिश्यू अच्छे से अपनी बुक में पढ़िएगा, किसी दिन जब टिश्यू का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपसे बात करेंगे। चलिए, जब भोजन आप खाते हैं, एक तो डिजीज हुई कब, देखो डिजीज दो तीन तरह से होती है, दो तरह से होंगी, तीन तरह से। या तो आपके पापा मम्मी को कोई डिजीज है, आपके दादाजी को कोई डिजीज है, तो आपके अंदर आएगी, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकल डिजीज। वो आपके जीन्स में आती है, आपके डीएनए में जब चेंज आता है तो वो डिजीज आपको मिल जाती है। जैसे किसी के दादाजी को अगर मान लो एस्थमा था, वो डीएनए से ट्रांसफर होकर उसके अंदर आ गया, तो एस्थमा जेनेटिक डिजीज भी है। 10% चांस है कि एस्थमा जेनेटिक भी हो सकता है, बाबा को हो, दादाजी को हो, पापा को हो, तो बच्चे में भी आ जाएगा। कैंसर भी जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है, कैंसर भी जेनेटिक डिजीज, कैंसर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जेनेटिकल डिजीज हो सकती है। डायबिटीज भी जेनेटिकल डिजीज हो सकती है, शुगर। अब ये बात नहीं है कि किसी के दादा को होगी तो हम तो खूब चीनी खाएंगे, हमारे दादा को तो थी ही नहीं तो हमको नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि हमारे दादाजी को तो शुगर थी ही नहीं तो हमें भी नहीं होगी, हम खूब चीनी खाएंगे, खूब शुगर खाएंगे, ऐसा नहीं। आपको भी हो सकती है, पर 10% चांस है कि ये आपके पीछे से भी आ सकती है। दूसरी तरह की डिजीज क्या होती है, वो होती है माइक्रोबियल डिजीजेस। समझ में आ रही है बात, किस किस को समझ में आ रही है बात? दूसरी तरह की डिजीज होती है जेनेटिकल के बाद, जेनेटिक डिजीज के बाद होती है। समझ में आ रहा है साहिल, क्रिस्टी? आज सारे बच्चे लग रहा है संडे को नहा लिए, सारे नहा के आए हैं। मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ फटाफट, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन नहाया। कुछ बच्चे बालों पे हाथ फिर रहे हैं, कुछ बच्चे गाल पे हाथ लगा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सारे फ्रेश दिख रहे हैं। तो जेनेटिकल डिजीज वो होती है जो आपको वंशानुगत मिलती हैं, आपके परिवार से मिलती हैं, कहानी सुनते जाइएगा। दूसरी तरह की डिजीज होती है माइक्रोबियल डिजीज, जब कोई आक्रमण कर देता है हमारी बॉडी पर। कौन कौन आक्रमण करता है? बॉडी पर अटैक होता है, किसका? पैरासाइट्स का, है ना पृथ्वीराज? पृथ्वीराज, पैरासाइट्स के अटैक से माइक्रोबियल डिजीज होती है नहीं होती? टेल मी। होती है। तो माइक्रोबियल डिजीज किसके? पैरासाइट्स के अटैक से होगी। और ये पैरासाइट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स वायरस भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यानी प्रोटोजोआ अगर अटैक करेगा तो प्रोटोजोअन डिजीज होगी आपको। मलेरिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम आ गया अगर आपके ब्लड में, मच्छर ने काटा। कौन से मच्छर ने? कौन बताएगा? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, कौन बता रहा है? साहिल बताइए। सर मलेरिया है सर। हाँ मलेरिया, मलेरिया सर। जी जी। सर मलेरिया का नहीं पता सर। मलेरिया कौन बता रहा है? मलेरिया कौन बता रहा है किस मच्छर के काटने से होता है? हाँ बताओ, अंशुमान बताओ बेटा। फीमेल एनोफिलीज, वेरी गुड। एनोफिलीज गैम्बी मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। वेरी बैड, बहुत गलत बात है, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं पता आप लोगों को। मलेरिया एनोफिलीज के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलीज। एक बात तो याद रख लो कि ये शैतानी सारी फीमेल मॉस्किटो करती हैं, सारी फीमेल। देखिए ये तो बात जान लो कि फीमेल जितनी भी मॉस्किटो सब बदमाश, ये हमें बीमार कर देती हैं। एनोफिलीज गैम्बी भी फीमेल होती है, बीमार कर देती है। डेंगू, एडिस इजिप्टी फीमेल, मेल के काटने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये फीमेल जो होती है ना, ये अपने साथ में डेंगू का वायरस लेके चलती है, एडिस इजिप्टी। और एनोफिलीज गैम्बी प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम, कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अपनी बॉडी पर लिए रखती है। इसके काटने से कुछ नहीं होता, इसके काटने से कोई वायरस प्लाज्मोडियम नहीं आता। इसकी बॉडी पे प्लाज्मोडियम बच्चों चिपका हुआ होता है, ठीक है। वो प्लाज्मोडियम जैसे ही हमें काटती है ना, प्लाज्मोडियम बहुत छोटा प्रोटोजोआ होता है, और ये सारे लिविंग बीइंग होते हैं ना, तो जैसे उसको छोटा सा होल मिलता है, हल्का सा भी होल, उस होल से हमारे ब्लड में घुस जाता है। तो प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कर देता है, और मलेरिया में हमारी स्प्लीन यानी ब्लड में तुरंत दिक्कत आने लग जाएगी। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, लिखिए, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज नोन एज स्प्लीन।
स्प्लीन, लिखिए ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज नोन एज स्प्लीन, पलीहा बोलते हैं हिंदी में, पलीहा, ब्लड बैंक, समझ रहे हैं? जैसे बैंक में पैसे रखते हैं ना बच्चों, ऐसे ही स्प्लीन में ब्लड को रिजर्व करके रखता है, स्प्लीन में, याद रखना स्प्लीन में। और जैसे ही मलेरिया का प्लाज्मोडियम घुसा आपके ब्लड में और तुरंत पूरे 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 आरबीसी को डैमेज करना शुरू करेगा आपके ब्लड में। मलेरिया अफेक्ट्स आरबीसी ऑफ ब्लड, लिख लीजिए। यार टॉपिक से हटके कहाँ चले जाते हैं हम लोग, मलेरिया पे आ गए। मलेरिया लिख लीजिए, मलेरिया अफेक्ट्स आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स ऑफ ब्लड, लिखिए मलेरिया अफेक्ट्स आरबीसी ऑफ ब्लड। 4 कंपोनेंट होते हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। मलेरिया होगा तो बाकी सब तो सही रहेंगे, आरबीसी को डैमेज करता चला जाएगा, स्प्लीन को ध्वस्त कर देता है ना, स्प्लीन को ध्वस्त कर देगा। बात कराओ, कोई बच्चा बात करेगा, प्रॉब्लम है सर। सोहन पांडे जी, सोहन पांडे जी बताएं। स्प्लीन का स्वेलिंग क्या होता है? स्प्लीन बेटा, स्प्लीन, ठीक है। चलिए स्प्लीन, पलीहा, सारे बच्चे बताना स्प्लीन कहाँ पे होती है, मेरे को आराम से सर्च करके बताना बॉडी में कहाँ होती है, यही ब्लड बैंक होता है। अब बच्चों ने खाना खाया, पर खाने में बच्चों ने खाया मोमोज, और फिर बच्चों ने खाया उसके पहले पिज्जा। फिर बच्चे कह रहे हैं अब मेरे को मम्मी पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, मेथी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, मेरे को मम्मी ये नहीं खाना, मैं चूजी हो, बच्चा चूजी हो चुका है। बच्चा क्या करेगा, मम्मी मुझे चीनी और चावल दे दो। मेरा बेटा करता है 5 साल का, अभी 5 इयर्स का है, मुझे चावल दे दो, चीनी दे दो। तो मैंने उसको बोला, बेटा, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मेरे बच्चे बात सुन, अगर तू सब्जियां नहीं खाएगा और कुरकुरे मोमोज ये सब खाएगा तो तेरे अंदर डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर प्रॉपर मात्रा में विटामिन नहीं आ पाएंगे। क्या नहीं आ पाएंगे बच्चों? विटामिन नहीं आ पाएंगे। अब वो समझ गया है, और अब वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी इस तरह से चूज कर करके खाना खाता है वो। हाँ, रहमान खातून से बात कराओ मेरी जी। सर आपने बोला था ब्लड बैंक इज नोन एज स्प्लीन, उसके आगे आपने क्या बोला था, मेरा नेट चला गया था। बेटा आरबीसी को डैमेज कर देता है मलेरिया, उसी स्प्लीन में आरबीसी स्टोर रहता है ना, ब्लड स्टोर रहता है। तो मलेरिया अगर हो गया, प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में घुसा, प्लाज्मोडियम कौन फैलाएगा? एनोफिलीज मच्छर। हाँ बोलिए। हाँ सर मलेरिया का क्या स्पेलिंग होता है? मलेरिया, भाई मेरी ना थोड़ा इंग्लिश कमजोर है यार, मुझसे स्पेलिंग की उम्मीद मत किया करो। चलिए कोई बात नहीं। मलेरिया हुआ, देखो कोई भी बीमारी होगी तो किसी स्पेशल पार्ट को इफेक्ट करेगी ना, बॉडी के किसी पार्ट को। जैसे बैक्टीरियल डिजीज होती है बच्चों, टाइफाइड। क्या होती है? टाइफाइड। इसका बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी। पढ़ाएंगे एक दिन आपको बैक्टीरियल डिजीज, टेंशन मत लेना आप। आपको वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअन, फंगल सब पढ़ाएंगे, ठीक है सर। पूरा कोर्स करा के भेजेंगे सैनिक स्कूल के। एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं, जल्दी बताओ, गलत नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे। सारे बच्चे बताओ, आपको विश्वास है कि नहीं है? ट्रस्ट है कि नहीं है सर पर? अभी तक तो बच्चे जान चुके हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं। जल्दी बताओ मेरे को, और बताना कैसे है, मैंने आपको बताया कि मेरी बात का जवाब कैसे देना है। जल्दी से, बार बार ये नहीं आएगा आपको बताने, बार बार इसको आना पड़ रहा है, ये मेरे बच्चों से। वेरी गुड। चलिए, पिज्जा मोमोज खाता था मेरा बच्चा, और देखो उसको मैंने जब समझाया कि भैया तू पिज्जा मोमोज मत खा, जब तू पिज्जा मोमोज खाएगा तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं होते, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, और अगर बीमार पड़ेगा ना तो भाई मैं तो डॉक्टर के पास लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो बच्चों को पढ़ाना है। मेरे को क्या पढ़ाना है? बच्चों को, सैनिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है। तो बीमार हुई हो तो भाई तू मम्मा के साथ ही जाइए हॉस्पिटल, मैं तो डॉक्टर पे लेके नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको जैसे ही डरा दिया, जैसे उसको डराया, और डराया नहीं बच्चों, मैंने उसको समझाया कि अगर तूने ये उल्टी पुल्टी चीजें खानी बंद नहीं करी और न्यूट्रिशनल चीजें नहीं खाई तो तेरे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से कौन बच्चा बोलेगा? जल्दी मेरे साथ कौन बच्चा जुड़ रहा है? जल्दी से मेरे साथ एक बच्चा बार बार बोलो, विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल।
विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, जल्दी से। Vitamin is known as retinol. रेटिनॉल बोलते हैं। जल्दी से मेरी बात कराओ शानवी से। शानवी आ गई है, शानवी, शानवी आ चुकी है, मेरे नीचे है शानवी, से बात कराओ। शानवी हेलो, शानवी बताओ क्या बोलते हैं? विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज Retinol. रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए अगर नहीं खाओगे, जो होता है प्रचुर मात्रा में, किसमें? स्पिनच में, पालक में, एप्पल में, नहीं खाओगे बच्चों, दूध में, ठीक है, तो आपको कौन सी डिजीज, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन जो नहीं खाएगा और मोमोज ही खाता रहेगा तो उसको ये वाली डिजीज होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी डिजीज होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट मतलब रात में, रात में दिखना, दिखेगा नहीं, शाम को रतौंधी हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा। और ये मत सोचना, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई ये उसे बोलते हैं रतौंधी, क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं ना, अरे अंधे हो गए हो क्या, दिख नहीं रहा क्या आपको? दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर रात में तो नहीं दिखेगा, तो रात में तो सोना है हमको, तो मोमोज खा लेते हैं, क्या हो गया, विटामिन ए नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये डिजीज बढ़ती चली गई तो पूरी तरह से आपको क्या कर देगी? ब्लाइंड। आंख पूरी तरह से खुलती ही नहीं है, आंख के ऊपर बहुत मोटी लेयर आ जाती है मसल की, पूरा आंख खुलेगी ही नहीं, खत्म, ब्लाइंड कर देगी। तो विटामिन ए नेसेसरी है, रेटिनॉल नेसेसरी है बॉडी के लिए। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर बॉडी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब क्या करेगा देखना, एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा कि विच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होगी। बच्चे तुरंत नाइट ब्लाइंडनेस ढूंढना शुरू करेंगे, बोलेंगे यार हमें तो मोहित सर ने पढ़ाया था नाइट ब्लाइंडनेस, और वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो ऑप्शन में क्या डालेगा? क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी को जीरो कर देता है विटामिन ए, है ना। विटामिन ए नहीं खाओगे तो आंख की रोशनी क्या हो जाएगी? ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? सारे जीरो का मुझे सिंबल दिखाओ, जीरो 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 अंडा। तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जीरो कर देगा। तो जीरो कर देगा अगर आपके विजन को, तो उसका नाम होता है जीरोप्थेलेमिया। क्या नाम होता है? जीरोप्थेलेमिया। लिखिए, नाइट ब्लाइंडनेस को जीरोप्थेलेमिया भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को जीरोप्थेलेमिया भी कहते हैं। लिख लो बेटा, XERO। जीरो मत लिखना, जेड से नहीं है इसकी स्पेलिंग। ये तो याद करने के लिए ट्रिक बता दी कि हमारी आंखों की रोशनी को जीरो कर देगा विटामिन ए नहीं खाएंगे तो। नाइट ब्लाइंडनेस जीरो कर देगा, तो जीरोप्थेलेमिया, एक्स से स्टार्ट होता है, ये एक्स से, जीरोप्थेलेमिया। विटामिन ए की कमी से, लो बेटा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? जीरोप्थेलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। सच बताना, किस किस को पता था, किस किस को पता था, सच्ची सच्ची? जीरोप्थेलेमिया पता था? जीरोप्थेलेमिया, जीरोप्थेलेमिया तो किसी को नहीं पता। रेटिनॉल पता था? वेरी गुड वेरी गुड गुड वेरी गुड। नहीं पता था, वेरी गुड। कुछ बच्चे ईमानदारी से बता रहे हैं नहीं सर हमें नहीं पता था, आज हमें पता लग गया, वेरी गुड। तो बेटा पता लगवाने के लिए तो मैं आया हूं, और किस लिए आया हूं? खेल खेल में सब कुछ पढ़ेंगे, खेल खेल में, है ना, फुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तो विटामिन बी अब आ गया भाई। अब बच्चे ने, देखो मेरे बेटे ने क्या किया, फिर विटामिन ए पे जोर दे दिया और बोलता है कि अब मैं विटामिन ए दबा के खाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला ठीक है विटामिन ए तो खा लिया, नाइट ब्लाइंडनेस से तो बच गए भाई। तो फिर भी बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, फिर भी कह रहा है बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, फिर भी कहता है पापा सारी चीजें नहीं खाऊंगा, विटामिन ए वाले मतलब फ्रूट्स वगैरह खा लूंगा, पालक खा लूंगा, दूध पी लूंगा। फिर मैंने बोला भाई विटामिन बी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन बी को बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन बी, बोलो मेरे साथ, बोलो फटाफट, बोलो मेरे साथ। विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज थायमीन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी इज थायमीन। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। चलिए, मेरा एग्जाम थोड़ी है, आप बार बार पढ़ रहे हो, आपको याद करना है, बार बार पढ़ो। विटामिन बी को थायमीन। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? देखो आइज की डिजीज तो हो गई इससे, आइज की डिजीज हो गई भाई इससे। और थायमीन की कमी से बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी देखो, बी फॉर विटामिन बी और बी फॉर बेरी बेरी। अब बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी तो होता है, बी फॉर कैट थोड़ी होता है। तो बी फॉर बेरी बेरी, याद कर लो, बी फॉर बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है बच्चों? कौन सी, आपको क्वेश्चन आएगा किस डिजीज में मसल्स वीक हो जाती हैं, लिखिए
मसल्स वीक हो जाएंगी, बड़ी कमजोरी होगी चलने फिरने में, सांस फूलेगी, मसल वीक। और मसल वीक लिखना था और लिख दिया मसल वर्क, बच्चे सारा काम उल्टा करने लग जाएंगे। मसल वीक होगी भाई, वर्क थोड़ी करेगी, वर्क करना तो बंद कर देगी। चलिए मसल वीक। अब जैसे ही बोला मैंने अपने बेटे को, तो तुरंत विटामिन सी का इंटेक करना शुरू कर दिया उसने। क्या खाना शुरू कर दिया? रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी इज सीरियल, अनाज, सीरियल्स। समझ रहे हो बेटा? सीरियल्स, बिल्कुल भी इसमें वो मत करना। विटामिन बी का सोर्स क्या है? सीरियल, लिख लो। सीरियल्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। अभी अनाज क्या होते हैं सर? अरे बेटा व्हीट, गेहूं की रोटी खाओ, राइस खाओ, मक्का खाओ, मेज, क्या बोलते हैं मक्का खाते हो ना बच्चे, पॉपकॉर्न खाते, पॉपकॉर्न। और आजकल बॉईल करके भी खाते हैं ना मेज को, पॉपकॉर्न को बॉईल करके, उसके सीड्स को बॉईल करके खाते हैं ना। जिसको जिसको नींद आ रही है वो पानी मार लो जाके, एक बार मुंह धो के आओ सारे बच्चे। कुछ बच्चे सो रहे हैं जिनको मुझे उम्मीद है कि टॉप रैंक आएंगे, वो सो रहे हैं, पानी मार के आओ मुंह पे। चलो, मेज का मतलब मक्का, बार्ले मतलब जौ, बार्ले मीन्स जौ, ठीक है। ओट्स खाते हैं ना बच्चे, ओट्स, कौन कौन खाता है ओट्स, जल्दी बताओ। और अब मैं नहीं दिखाऊंगा उसको, अब आपके, यस वेरी गुड, ओट्स खाते हैं बच्चे, ओट्स, ठीक है। सीरियल्स, तो इसमें क्या होता है? विटामिन बी होता है। आपको क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल में कि इनमें से कौन सा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन, मतलब 4 चीजें दी थी, बोले इनमें से कौन सा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो सीरियल्स इसका सही आंसर है। सीरियल में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है। तो भाई ठीक है, जैसे ही मैंने ये बताया तो बेटे ने विटामिन ए भी खाना शुरू कर दिया और बी भी खाना शुरू कर दिया। विटामिन ए रेटिनॉल और थायमीन पे आ गया, वो बी पे, वेरी। तो ये 2 बीमारियों से तो वो सेफ हो गया। तीसरी बीमारी आ गई विटामिन सी। फटाफट हमें क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट समझ लो। तो सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी खट्टा। और ये तो बच्चों को बहुत पसंद है, गोलगप्पे। कौन कौन खाता है गोलगप्पे? खट्टा, खट्टा पानी पिलाओ भैया जल्दी से, मीठी चटनी मत डालना। हाँ, जानवी तो खाती है ना, शानवी, शानवी तो खाती होगी पक्का है, रहमाना खातून भी खाती है। ये देखो प्रियम तिवारी कह रहा है मैं भी खाता हूँ। खाओ खाओ, दबा के खाओ खाओ, ठीक है। लेकिन खट्टा गोलगप्पे वाले पानी में नहीं होता ये वाला। यही गलती तो मेरा बेटा भी कर रहा था। वो बोलता पापा विटामिन सी मुझे खिला दो, लेकिन मैंने बोला कि यार बेवकूफ हो गया तुम, विटामिन सी इसमें नहीं है। बोले नहीं पापा, गोलगप्पे के पानी खट्टा होता है, विटामिन सी आपने तो कहा था खट्टा खट्टा। तो मैंने कहा पूरी बात सुन के, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नेम, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम इज एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड मत करके आना, टाइट्रिक एसिड मत करके आना, एग्जामिनर तुम्हें देता है कंफ्यूज करने के लिए। सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्री मतलब सिरका, सिरके में होता है ये, जो सिरका खाते हो, चाउमीन का सिरका खाते हो ना, विनेगर, विनेगर होता है टार्ट्रिक एसिड। पर ये जो है नेचुरल खट्टा है, ये नेचुरल चीज। और इसके अगर ये नहीं खाओगे तो स्कर्वी की बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। बोलिए मेरे साथ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी स्कर्वी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से एक बच्चे को ऐड कर दो सर, किसी को भी ऐड कर दो, मैं उससे बात करूंगा। और ये तीनों विटामिन कहानी बताने के बाद खाने लग गया। कौन? अरे वेरी गुड, ये देखो ब्लीडिंग गम्स, यानी दांतों में से खून आएगा, दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े सड़ जाएंगे, ब्लीडिंग गम्स, बड़ी खतरनाक बीमारी, ब्लीडिंग दांतों में। और जब दांत ही नहीं होंगे तो गोलगप्पे और मोमोज चलेंगे कैसे? कैसे चलेंगे? बिना दांत के कुछ नहीं, समझ रहे हैं? तो स्कर्वी हो जाएगी। तो भाई बच्चे ने क्या किया, समझदार था, बोला चलिए पापा कोई बात नहीं। लेकिन उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? बोला पापा आप कह रहे हो कि गोलगप्पे के पानी में विटामिन सी नहीं है, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है? तो मैंने बोला बेटा नोट कर, आज के बाद तुझे यही खाना है। सबसे ज्यादा होता है विटामिन सी आंवला, लेमन, लिखिए लेमन, गोवावा, किसमें?
गोवावा में अमरूद खाते हैं बच्चे, अमरूद। अमरूद खट्टा तो कम लगता है लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। और अमरूद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में गवावा ऑप्शन में दिखेगा, तुरंत तुरंत गवावा मार के आना, तुरंत गवावा को टिक करके आना, ठीक है। गवावा इसका बहुत बार सैनिक स्कूल के एग्जाम में गवावा आया हुआ है कि अमरूद में विटामिन सी। अरे आंवला दे देगा तो कोई भी बच्चा लगा देगा। जब वो आंवला देगा बच्चों, जब वो आंवला देगा तो कोई भी बच्चा लगा देगा ना, आंवला तो कोई बच्चा लगा देगा। ये बताइए, आंवला कोई भी बच्चा टिक कर देगा, जल्दी बताओ सही बात है कि नहीं। भाई लेमन भी बच्चों को पता है कि टिक कर देंगे हम, लेकिन वो कंफ्यूज करेगा, बोलेगा विटामिन सी इनमें से किसमें होता है प्रचुर मात्रा में, तो 4 फल देगा। ऑरेंज भी देगा आपको, संतरा भी, लेकिन संतरे से ज्यादा गवावा में होता है, याद रखना, संतरे से ज्यादा गवावा में होता है, भूलिएगा मत। अब मेरी गलती नहीं है, ठीक है, भूलिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि मेरी गलती इसमें नहीं है। तो टाइप ऑफ विटामिन में हमने कर लिया ये तीनों, कौन कौन से, विटामिन सी। बेटा गवावा का क्वेश्चन बार बार आया है इसलिए सर नोटिस करा रहे हैं आपको, गलती मत करके आना, ठीक है। मजाक मजाक में पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सीरियस में क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना बेटा, नहीं करना। तो गवावा याद रखना, आंवला हो ऑप्शन में तो आंवला दे, अगर उसने आंवला दे दिया तो खुद ही फंस जाएगा, खुद ही फंस जाएगा एग्जामिनर। चलो बात कराओ, मेरी बात कराओ बच्चे से। फिर उसके बाद बच्चे ने क्या करा, फिर इसने क्या करा, जी बोलो बेटा क्या कह रहे हो। सर वहाँ पे स्कर्वी की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, स्कर्वी की स्पेलिंग गलत लिखी होगी टीम ने, अच्छा अच्छा, बोलो स्पेलिंग। हाँ सर बी फिर वाई है। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अब मेरे बच्चे ने क्या करा, बाबू ने क्या करा, बोले सर पापा में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट, और इम्यूनिटी बढ़ाने का भी विटामिन है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बढ़ाता है ना विटामिन सी। अभी कोरोना में क्या बोल रहे थे कि विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी यही विटामिन बढ़ाता है। विटामिन हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं सारे विटामिन, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन सी करता है। तो मेरा बेटा इम्यूनिटी को बोलता था पापा इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी विटामिन सी, पापा नींबू पानी, इम्यूनिटी। हमें बड़ी हंसी आती, छोटा था ना वो, छोटा था, पापा इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, चलो नींबू पानी पीते हैं। तो बच्चों देखो विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो ये सारी चीजें उसने फॉलो कर ली हैं अब तक, ठीक है। विटामिन डी, फिर उसके बाद बोले पापा घी नहीं खाता मैं, घी खाने में मुझे दिक्कत होती है, घी नहीं खाऊंगा, आउटडोर गेमिंग करने नहीं जाऊंगा, खेलने नहीं जाऊंगा। तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। मैंने उसको समझाया बेटा इसका नाम होता है क्या, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है बच्चों, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल, जल्दी से बताइए, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल से कौन सी डिजीज होगी अगर नहीं खाओगे, रिकेट्स। कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलता है हमें किससे, सनलाइट से। लिख लीजिए, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर ऑप्शन में सनलाइट हो तो उसको टिक करेंगे, सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और खाने में कॉड लीवर ऑयल, याद रखना, कॉड लीवर ऑयल एक तरह की मछली होती है, उसके लीवर से ऑयल निकाला जाता है, उसे कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। और नहीं खाओगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वीक बोन्स, रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स में क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर। जल्दी से चलिए विटामिन ई पे चलते हैं, बात कर रही है, कौन बच्चा बात कर रहा है। विटामिन ई इज, नोट करिए, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल में। हाँ जी बताइए, कौन बच्चा बात कर रहा है। सर विटामिन डी की मुझे कमी है। ओ आपको विटामिन डी की कमी है, तो सूरज की रोशनी में बैठा कीजिए बेटा। देखो ये हमारे साथ एक बच्चे हैं आर्यन सिंह यादव, इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी हड्डियां कमजोर होंगी, जॉइंट्स में दर्द होता होगा। तो अब इनको क्या सनलाइट में बैठना है, घबराना नहीं है, अपनी डाइट अच्छी करनी है। क्या क्या खाना है इनको, नॉनवेज खाते हो तो फिश खानी है, कॉड लीवर ऑयल,
उसमें सबसे ज्यादा होता है। सनलाइट में खेलिए, दूध पीजिए। याद रखिए, आपने लिख लिया विटामिन ई इज ब्यूटी विटामिन? किस किस ने लिख लिया विटामिन ई इज ब्यूटी विटामिन? नोट कर लो, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। सैनिक स्कूल में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि विच विटामिन इज नोन एज ब्यूटी विटामिन, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ई खाओगे तो सुंदर दिखोगे। किस किस को सुंदर दिखना है? विटामिन ई। वैसे तो सारे विटामिन से सुंदर दिखोगे, लेकिन विटामिन ई खाने से सुंदरता बढ़ जाती है। स्किन में क्या आती है? ग्लो आती है। स्किन में क्या आएगा? ग्लो आएगा। और इसे हम कहते हैं, देखो कैल्सी मतलब कैल्शियम की बात हो रही है यहाँ विटामिन डी में, तो कैल्शियम की कमी से तो वीक बोन ही होगा भैया। देखो ट्रिक है ये, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन ई को? एक चीज भूल गए थे सर, याद आ गया। देखो सारे विटामिन मिल्क के अंदर, लिख लो, मिल्क हैज ऑल विटामिन। दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं। लिखिए, दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं। ऑल विटामिन्स। बेटा मैं बोल रहा हूं लिखने को, पहले लिख लो, उसके बाद बात करेंगे। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, कोई कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है। ऑल विटामिन्स आर फाउंड इन मिल्क, ठीक है। दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। लिख लो, एक्सेप्ट विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी छोड़कर सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। लिखिए, दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी की बात किस किस को समझ में आ गई? दूध में खट्टा नहीं होएगा। दूध खट्टा नहीं, दूध को खट्टा पसंद नहीं है, नहीं मांगता। अगर दूध में खट्टा डालेंगे तो फट जाएगा, पनीर बन जाएगा। दूध अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है अगर खट्टा डल गया तो इसीलिए जब खट्टे से उसको इतनी दुश्मनी है तो वो खट्टा होगा कैसे उसके अंदर? विटामिन सी हो ही नहीं सकता उसमें, ठीक है। बात करो मेरी रुद्राक्षी से। सर आपने विटामिन ई के बारे में कुछ कहा था। हाँ विटामिन ई, बेटा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए। क्या बोला आपने? ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, किसको? विटामिन ई को। और ई का नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। लिखिए, टोकोफेरॉल। ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल। साइंटिफिक नेम इज विटामिन ई। बेटा साइंटिफिक नेम आ जाते हैं फिर आपको चक्कर आने लग जाएगा एग्जाम में। ये क्या हो गया मेरे साथ? सबको पता है टोकोफेरॉल। फिर वहां पे क्या होगा पता है आपको? चक्कर आने लग जाएगा, फिर नींद आएगी, फिर आप बेंच पे लेट जाओगे पूरे पूरे। क्योंकि जिस बच्चे को एग्जाम आता ही नहीं है वो क्या करेगा 3 घंटे? वो 2.5 घंटा क्या करेगा? वो वैसे लेटा रहेगा, आराम से टाइम पास करेगा। तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। फिर इसकी कमी अगर हो गई किसी में, ध्यान से सारे बच्चे सुन लो, ये ध्यान से सुनने की बात है। देखो रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से। होता है कि नहीं होता है? पता है आपको कि नहीं पता? इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। या हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। पता है कि नहीं पता सबको? मुझे थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे। देखो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट को बोलते हैं हम स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ओव्यूल। याद रखना, जब ये दोनों रिफ्यूज होते हैं तो यहां पर क्या बनता है? जाइगोट। याद रखना, जाइगोट। और यही जाइगोट जस्ट 4 दिन के बाद, 4 डेज के बाद हम सब लोग एम्ब्रियो बन गए थे। क्या बन गए थे? एम्ब्रियो। 4 दिन के बाद एम्ब्रियो बन गए थे, ठीक है। अब समझना मेरी बात कि अगर कोई विटामिन ई नहीं खाएगा, सुनते जाना, स्पेशली मेल्स में, लड़के लोग, आदमी लोग अगर विटामिन ई नहीं खाएंगे तो उनके अंदर मेल गैमेट्स नहीं बनने कम हो जाएंगे और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे कहते हैं बांझपन। यानी मेल्स में होता है ये। खाली औरत लोग कहते हैं ना बांझ हो गई औरत, तो इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ बोलते हैं ना। सुना है ना आप सबने? इतने छोटे बच्चे तो नहीं होना, सबने सुना है ना, मतलब उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो खाली बांझ लेडीज लोग ही नहीं कहते, जेंट्स भी बांझ होते हैं, ठीक है ना। तो मेल्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है इनफर्टिलिटी की। कौन सी प्रॉब्लम? इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है वो, जैसे ऐसे समझ लो जिस जमीन से वो खेती हो सकती है उसे बोलते हैं उपजाऊ।
और जिसमें खेती हो ही नहीं सकती, बंजर हो गई है, दैट इज कॉल्ड इनफर्टाइल। तो ऐसा पुरुष, ऐसा मेल जिसके अंदर गैमेट्स कम है, नहीं बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी की दिक्कत। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी थम्स अप करो। भाई मैं साइंस पढ़ाऊंगा, देखो मैं साइंस पढ़ाऊंगा बिना किसी संदेह के, ताकि मेरे बच्चों को सारी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए। आज के बाद विटामिन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो बहुत सारी दिक्कतें दूर करूंगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब कैसे होता है, क्या है ये। चलिए विटामिन के क्वेश्चन भी करने बेटा, थोड़ा फटाफट प्लीज, है ना, प्लीज। विटामिन के, मेरे से साहिल की बात कराओ। साहिल कुछ कह रहा है क्या? यस सर। साहिल कुछ कह रहे थे? नो सर। समझ में आ रहा है बेटा सब कुछ? यस सर। ठीक, मतलब ये तरीका, साहिल मैं आपसे बात करता हूँ, सारे बच्चे सुनेंगे। क्या ये तरीका ठीक है आपको पढ़ाने का? मजा आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, इज इट ओके ना? परफेक्ट? ये गुड है या परफेक्ट है? और अच्छा करना चाहिए। सर ये नहीं गुड है नहीं परफेक्ट है सर, ये बेस्ट है सर। अरे वाह, वेरी गुड। हम इसे परफेक्ट करेंगे, हम इसे बेस्ट करेंगे, हम इसे करेंगे और बेस्ट करेंगे। चलो बच्चों, वेरी गुड। विटामिन के, अगर आप बच्चों को समझ में आ गया ना, सर की सारी मेहनत, मतलब सारी मेहनत जो है वो साकार हो गई। मतलब मेरा रात को जगना मेरा साकार हो जाता है अगर तुम्हें समझ में आ जाता है। ठीक है, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को वीकनेस आ रही है ना, क्योंकि विटामिन बी लेता रहता हूं मैं, विटामिन ए लेता रहता हूं, ओके रिपोर्ट सारी। चलो, तो ये विटामिन के जो है ना, ये विटामिन के भी खेल खेल रहा था। किसके साथ? ये किसके साथ खेल खेल रहा होगा? मेरे बेटे के साथ। वो विटामिन के को भी हल्के में ले रहा था, सोच रहा था विटामिन के नहीं खाऊंगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मैंने उसको समझाया कि अगर विटामिन के नहीं खाएगा बेटे तू, तो इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका है फिलोक्विनोन। क्या नाम है इसका? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? फिलोक्विनोन। इसका साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब ये क्या हुआ बेटा, एक दिन लग गई उसको चोट, एक दिन लग गई उसको चोट। थोड़ी सी चोट लगती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, थोड़ी चोट लगी तो क्या ब्लड बहता है? तो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। थोड़ी देर तक उसे छोड़ दो, थोड़ी देर तक छोड़ दो, अपने आप ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट। क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अपने आप रुक जाएगा। अब ये मत करना कि उंगली कट गई तो डॉक्टर पे नहीं जा रहे, सर ने बताया था कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि उंगली कट गई है, ओ नहीं जाना, नहीं जाना डॉक्टर पे, सर ने बोला क्लॉट हो जाएगा। डॉक्टर पे तो जाना है, क्योंकि ब्लड को भी तो बचाना है बहने से। जितनी जल्दी हो सके ब्लड का बैंडेज करो, क्योंकि एक एक बूंद जरूरी है। इंसान के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लिख लीजिए, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एवरेज ह्यूमन बॉडी में। एवरेज कितना? एवरेज एक ह्यूमन में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर, लिख लीजिए। 5 to 6 लीटर ब्लड होता है एक ह्यूमन बॉडी में, लिखते जाइए। 5 से 6 लीटर ब्लड ह्यूमन में होता है, आदमी में 5 से 6 लीटर ब्लड हो गया। अब ब्लड क्लॉट होता है, क्यों क्लॉट होता है? क्योंकि बॉडी में ये वाला विटामिन, कौन? ब्लड में प्लेटलेट होता है, एक तो ब्लड को क्लॉट कराने के लिए क्या क्या होता है? प्लेटलेट, ब्लड को क्लॉट करा देगा। ब्लड का एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट। लेकिन डेंगू में इतना गिर जाता है, डेंगू में इतना प्लेटलेट गिर जाता है नीचे, कि उसकी जो एवरेज होता है ना, कि 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख एवरेज होता है ना पर एमएम, पर मीटर, पर एमएम क्यूब में। लेकिन बेटा ये इतना गिरने लग जाता है, 20,000 पे आ जाएगा, 30,000 पे, 5,000 पे, और कभी कभी तो डेथ हो जाती है आदमी की, इतना गिर जाता है। क्योंकि बॉडी में प्लेटलेट कम होता है ना, तो ब्लड जो है वो पतला होता रहता है, क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड एक बार निकलना शुरू हुआ अगर अंदर से आपके ऑर्गन से, तो फिर नहीं रुकता, फिर दिक्कत हो जाती है। और ब्लड चला गया, अगर ब्लड बॉडी से चला गया तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो एवरेज 12 से 13 होता है ना, 12 से 13, ये मान के चलो कि ये तुरंत 5 पे आएगा, 4 पे आएगा, 3 पे आएगा और आदमी की मौत हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? ब्लड इतना जरूरी होता है बॉडी के लिए। तो ये क्लॉटिंग का काम कौन करेगा? विटामिन के करेगा। तो मैंने एक दिन बच्चे को चोट लग गई, मैंने उसको समझाया कि तेरा ब्लड रुक नहीं रहा है, तू विटामिन के नहीं खाता है। हमने बैंडेज वैंडेज किया, उसको विटामिन के लिए बोला,
तो विटामिन के उसने खाना शुरू किया, तो अब उसका ठीक ठाक चल रहा है, सारे पैरामीटर ठीक है, तो अब उसने मोमोज थोड़ा कम कर दिए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कौन सी बीमारी होती है विटामिन के की डेफिशिएंसी से? ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगी, लिखिए ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगी, फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज फेलर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसको लिखिए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, साहिल से बात कराइए मेरी, ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगी। सर जी बताइए। सर ये विटामिन ई और विटामिन के सर किसमें सबसे ज्यादा होता है सर? विटामिन ई, ये जो ई होता है बेटा, देखिए के जो होता है बेटा ये ब्रोकली में देखो, ये कोई भी विटामिन जो है ना, आप ये नहीं कह सकते इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि पालक में आयरन भी होता है, विटामिन ए भी होता है, पालक में विटामिन ई भी होता है, पालक में विटामिन के भी होता है, तो एक चीज में कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। जैसे विटामिन ए का क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है पालक में, ठीक है। आयरन का क्वेश्चन आएगा तो पालक में, ठीक है। ई जो है टोकोफेरोल, लग रहा है मुझे स्मार्ट होना है साहिल को, ब्यूटी विटामिन की बात कर रहा है साहिल को, स्मार्ट बनना है ना। तो ई जो होता है बेटा, मैंने क्या बता दिया आपको कि दूध में सारे विटामिन होते हैं, अब भी कुछ पूछना है क्या? सी को छोड़ के सारे बच्चे बताओ, क्लियर है बात की दूध में विटामिन सी नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, जल्दी बताओ। क्लियर हो गई बात कि दूध में विटामिन सी नहीं होता? कौन कौन बताएगा, कौन कौन जल्दी बताओ मुझे, थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम थोड़ी सी